बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि 2022 में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में उस पर जितने टैक्सेस लगाए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले जो टैक्सेस थे गवर्नमेंट ने लगवाए थे और वो टैक्स और अब जो मौजूदा टैक्स है इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस देखने में आया है। कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो सेम ही हैं, कुछ उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी जो होती है वो पे करनी होती है। स्टैम्प पेपर आपने लेना होता है, वो पंजाब बैंक से मोस्टली लिया जाता है। तो पहले जो अर्बन एरिया की स्टैम्प ड्यूटी थी वो थी 2% और जो रूरल एरिया मतलब देहाती इलाके की जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो थी 3%। और पुरानी अगर आप देखा जाए तो जो पिछला जो आपका स्टैम्प ड्यूटी रूल के मुताबिक जो पहली ड्यूटी थी वो थी 1% अर्बन एरिया के लिए और 3% थी रूरल एरिया के लिए। मतलब कि देहाती इलाकों के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो बढ़ाई नहीं गई, वो सेम ही है। और जो अर्बन एरिया के लिए स्टैम्प ड्यूटी थी उसको बढ़ा दिया गया है। दूसरा ये है कि जब भी आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, कोई भी चीज़ को परचेज करते हैं, कोई प्लॉट कोई घर खरीदते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो वहाँ के डीसी रेट के मुताबिक ही निकाली जाती है। उसने स्टैम्प पेपर उसके साथ लगते हैं जो कि डीसी रेट के मुताबिक होते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका डीसी रेट के अलावा अगर आप देखें कि डीसी रेट ज़्यादा है और आपने वो कम कीमत में खरीदी है तो आप कम कीमत में अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी आप जितने की जिस जगह पर प्रॉपर्टी आपकी मौजूद है और वहाँ का जो डीसी रेट है उसके मुताबिक ही आपको वो मुकम्मल स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ती है। अगर आप वो स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्री जो होती है वो पास नहीं होती, आप जो है वो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवा पाते। तो इसलिए जितनी भी डीसी रेट के मुताबिक, क्योंकि हर जगह का डिफरेंट डीसी रेट होता है, हर जगह पर अगर आप देखें रूरल एरिया में अगर कहीं आप जाएं तो उस पर भी आप एरिया को उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया गया है। जो कुछ रूरल एरिया ऐसे हैं जिसका जो डीसी रेट और है, कुछ का और है। इसी तरह ये भी डिफरेंस है। तो आप उतने की रजिस्ट्री ही करवा सकते हैं जितना डीसी रेट है। अगर आप इससे ज्यादा भी खरीदते हैं तो कम करवाकर डीसी रेट के मुताबिक आप उस रजिस्ट्री को करवा सकते हैं। मगर उसको अगर आप ज्यादा में करवाना चाहते हैं, जितने में आपने ली है उस प्रॉपर्टी का रेट आपने ज्यादा पे किया है तो उसके मुताबिक ही आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगी। तो ये पहला जो आपको टैक्स लगेगा वो स्टैम्प ड्यूटी की मद में वो जो पे करना होता है, जिसपे बाकायदा तौर पर तहरीर लिखी जाती है। दूसरे नंबर पे आती है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जब भी आप चालान जनरेट करते हैं स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, उसके साथ ये भी जनरेट हो जाती है। तो स्टैम्प ड्यूटी आम और रजिस्ट्रेशन फीस जो है इसमें अगर आपकी वैल्यू जो है वो 5 लाख से कम है, अगर उसकी वैल्यू जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी या स्टैम्प ड्यूटी आप जो पे कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू जो है वो 5 लाख से कम है तो वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो 500 होगी। अगर 5 लाख से उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो 1000 रुपये होगी। तो नंबर 2 पे आती है रजिस्ट्रेशन फीस। नंबर 1 पे थी स्टैम्प ड्यूटी, नंबर 2 पे रजिस्ट्रेशन फीस और नंबर 3 पे जो आती है वो TIP टैक्स मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है। ट्रांसफर, T से ट्रांसफर, I से इमूवेबल, P से प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं करती, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसे एसेट्स को कहते हैं, ऐसे जो आपके जो ज़खायर को कहते हैं जो कि मूव ना करते हो, जिनमें सरे फीस जो होती है वो आपकी जमीन जायदाद आती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी पर भी टैक्सेस लगते हैं और ये टैक्सेस जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। इनमें सबसे पहले पर जिली कौंसल फीस। अगर जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो प्रॉपर्टी जिली कौंसल के हदूद में आती है
तो आपको फीस जो होती है वो 1% अदा करनी होती है। जिला कौंसिल में हदूद में आएगी तो उसको आप जिला कौंसिल से रजिस्टर करवाएंगे और 1% अदा करेंगे। और ये पुरानी ही फीस है, पहले भी इतनी ही फीस थी, अब भी इतनी 2022 में भी इतनी ही फीस है, इसमें कमी बेशी या ज्यादा इसको नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे आती है मेट्रो कारपोरेशन फीस। मेट्रो कारपोरेशन फीस जो होती है वो 1% है और पुरानी भी 1% थी। ठीक है। नंबर 3 पे आती है कैंटोनमेंट फीस। कैंटोनमेंट फीस जो होती है वो भी 3% थी और अब भी 3% ही है, इसमें भी कमी बेशी या इसको ज्यादा 2022 में नहीं किया गया। तो इन तीनों फीसों में से कोई एक फीस आपको अदा करनी होती है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो जिले कौंसिल की हदूद में आती है या मेट्रो कारपोरेशन की हदूद में आती है या कैंटोनमेंट फीस जो होती है उसकी कैंटोनमेंट बोर्ड की जो हदूद में आती है, तो इन तीनों में से कोई एक फीस आपने अदा करनी होती है। तीनों नहीं, अक्सर औकात आपको तीनों फीसेस बता दी जाती हैं कि इतनी इतनी फीस है इसकी आप अदा करें, हालांकि इन तीनों में से कोई एक फीस आप अदा करते हैं, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है। तो उसके बाद नंबर 7 पे आता है एडवांस टैक्स, जो कि FBR जनरेट करती है। अब एडवांस टैक्स के हवाले से भी लोगों को बहुत सारे कंसर्न है कि जी एडवांस टैक्स 236 के सेक्शन जो है वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो लगाया जाता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो बना था, उस हवाले से सेक्शन 236 के जो है इस हवाले से एडवांस टैक्स जो होता है वो प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है। एडवांस टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो कि परचेजर जो होता है वो अदा करता है, जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है वो अदा करेगा। और हर एरिया का एडवांस टैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। FBR जो होती है वो एरिया के हिसाब से, अगर वो रूरल है या अर्बन है, कोई भी एरिया ऐसा है तो उस एरिया के हिसाब से FBR चालान जनरेट करती है 236 के सेक्शन के लिहाज से, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, उसके तहत जो होता है वो टैक्स वहां पर जनरेट किया जाता है। आमतौर पर फाइलर के लिए 2% टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए 7% टैक्स है। ये मौजूदा है। पहले जो टैक्स था वो फाइलर के लिए 1% था और नॉन फाइलर के लिए 2% था, मगर इस गवर्नमेंट ने आते ही इस टैक्स को जो है वो डबल कर दिया, डबल से भी ट्रिपल कर दिया। मतलब कि जो फाइलर होगा वो 2% टैक्स देगा और जो नॉन फाइलर होगा वो 7% टैक्स देगा। पहले ऐसा होता था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो खरीदते हैं तो उस अगर आप फाइलर होते थे तो आप 1% देते थे, नॉन फाइलर होते थे तो आप 2% देते थे, मगर यहाँ पर 2 फाइलर के लिए और 7 जो है वो नॉन फाइलर के लिए रख दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा परचेजर जो होता है, जो बंदा खरीद रहा होता है, वो अदा करता है। उसके बाद लास्ट पे आता है गेन टैक्स। गेन टैक्स बेसिकली 236C गेन टैक्स होता है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236 के में इस पे वाज़ह तौर पर बताया गया है कि ये वो टैक्स होता है जो सेलर जो होता है वो अदा करता है। मतलब सेलर ने जो टैक्स देना है उसको गेन टैक्स का नाम दिया जाता है। तो इस हवाले से अब जो रिसेंटली 18 जुलाई को जो नया इसका टैक्स का शेड्यूल आया है तो उसमें गेन टैक्स का जो कि प्रॉपर्टी पर लगाया गया है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब कि अगर कोई बंदा फाइलर है तो वो 2% अदा करेगा, अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है तो वो 4% अदा करेगा। मतलब पहले जो होता था कि उस एक लिमिट होती थी कि अगर कोई बंदा 4 साल से पहले जो है अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो क्या करता था, कोई टैक्स अदा नहीं करता था, गेन टैक्स उसका बनता ही नहीं था। तो अगर वो 4 साल से पहले कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो 1% देता था, अगर फाइलर था तो 2% तो था वो नॉन फाइलर के लिए था। अगर वो 4 साल के बाद वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अगर उससे पहले सेल करेगा तो उस पर ये टैक्सेस लगेंगे, जो कि फाइलर के लिए 1% थे और नॉन फाइलर के लिए 2% थे। मगर अब जो है वो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है, चाहे वो 4 साल 5 साल 10 साल भी हो जाएं, आप जब भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे, आप जब भी उस चीज को सेल करेंगे तो आपको गेन टैक्स जो है वो देना पड़ेगा 236C के मुताबिक, जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, इसके मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा।
2% आप टैक्स देंगे जो फाइलर हैं, और जो 4% गेन टैक्स देंगे जो नॉन फाइलर हैं। तो ये वाज़ह तौर पर उन्होंने बता दिया है कि आपको वो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये वो तमाम टैक्सेस थे, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको लेकर आप रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उनमें आपने ये तमाम टैक्सेस जो होते हैं ये अदा करने होते हैं। इतने टैक्सेस गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पे लगा दिए हैं कि अब प्रॉपर्टी जो बेचते थे, खरीदते थे, जिन्होंने इसको जरिया मुआश बनाया हुआ था, उनके लिए बहुत सारा मसाइल सामने आए हैं। तो अगर आप ये तमाम टैक्सेस को अदा करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये इतने टैक्सेस हैं कि अगर आप इन टैक्सेस को अदा करते हैं तो आपका जितना भी आप वहां पर प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों पे सर्फ हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो आपके जो मैन पावर यूज़ होती है, जो आपने किसी बंदे की ड्यूटी लगानी है, वो तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो नई गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं उन पर तो टैक्सेस का एक पहाड़ गिरा दिया है। तो इसलिए इन तमाम जो भी टैक्सेस हैं इनके बावजूद कुछ अगर कोई करता है तो उसकी स्वाबदीद पर है। वैसे जितने टैक्स लगाए गए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए अगर ये टैक्स वो अदा करता है तो वो कारोबार नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी का लेन देन जो है वो आसान नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल होगा, इस इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।